जिस समय आप लोग कोई चीज करते हो, वो चीज करने से पहले ही आपके अंदर माइंड में क्या थॉट आया है, वो ही क्लियर कर देगा कि वो काम होगा कि नहीं होगा। आपको दशा देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक चीज बताता हूँ। मंत्र क्या होता है पता है? तो एथ हाउस लॉर्ड, अभी एथ हाउस क्या होता है जनरली? जो लेमैन लैंग्वेज, जो लेमैन टर्म होता है, वो होता है एथ हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो एथ हाउस। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो जाए आपके लाइफ में, वो एथ हाउस क्रिएट करते हैं। अभी अगर एथ हाउस का मालिक आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो ये क्या दिखाता है पता है आपको? फर्स्ट हाउस क्या है? आप खुद हो, आपका बॉडी है। तो आपको बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्कम्फोर्ट रहेगा। और आपके लाइफ में देखेंगे, जिन क्योंकि एथ हाउस जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है। ऐसा व्यक्ति ऐसे एक सर्जरी से गुजरेंगे जहां से उन्होंने अपने बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, या तो उसके लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ बड़ा बड़ा घटना मतलब घटेगा, कुछ इवेंट घटेगा जो इसको पर्सनैलिटी को पूरा ट्रांसफर कर दे, इसके एटीट्यूड को पूरा चेंज कर दे। या तो ये व्यक्ति खुद ऐसा कुछ करेगा, या ऐसा कुछ मतलब एथाउस है ना वो डीप रिसर्च को भी दिखाता है। ये व्यक्ति ऐसे एक किसी विषय में इतना घुस जाएगा कि उसमें घुसने के बाद इनका जो दिमाग है फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, फर्स्ट हाउस एथ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होना, ये एक तरह से ऐसे व्यक्ति दिखाता है जो बहुत ही आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो, जो ध्यान में जाकर बहुत ही अंदर तक जाकर बहुत ही डीप जाकर वहां से वो पूरा अपना लाइफ को चेंज कर लेता है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म ले लेता है। तो आप देखेंगे जिनके लाइफ में आपको कोई कोई व्यक्ति लाइफ में ऐसे मिलेगा, वो कहेगा मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, इसके बाद मैंने पूरा चेंज हो गया, मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया, अच्छा भी या बुरा भी। आप देखेंगे बहुत बड़े रईस थे, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, वो रास्ते में आ गया। तो वहां पे आप श्योर हो जाओ कि उसमें एट हाउस एक्टिव हुआ है। और जब भी आपकी कुंडली में एट हाउस एक्टिव होगा, दशा के हिसाब से, या दशा के हिसाब से एथ हाउस एक्टिव हो गया, या तो जो प्लेनेट एक्टिव हुआ वो एथ हाउस को लेके बैठा हो, तो जब भी किसी कुंडली में एथ हाउस एक्टिव होगा, उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आपको तकलीफें देगा। एंड ये जो तकलीफें होगा ना, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए होगा। ठीक है? तो अगर उस समय आप एथ हाउस को पकड़ लोगे, तो आपके लिए सही हो जाएगा। अभी आजकल नया ट्रेंड आया है लोगों के बीच में। वो ट्रेंड क्या है पता है? मेरे 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 लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस है, मेरे लाइफ में बहुत ही टेंशन है, मेरे लाइफ में बहुत ही डिप्रेशन है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। ये ऐसा हो गया जैसे कि मेले में जा रहे हो और आपने वहां से अचार खरीद के खा लिया। आज के आजकल छोटे छोटे बच्चे के मुंह में भी आ रहा है ये शब्द, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। हाँ सर। उन लोगों को जाके पूछिए जो एक्चुअल टेंशन में है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? आजकल क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे है, ये रहा हमारा लाइफ, हमें पहुंचना यहाँ है, दिस इज अवर डेस्टिनेशन। और यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें धीरे धीरे हमारा जो लाइफ का जो ग्राफ है उसे उठाना है। और लाइफ का ग्राफ तभी उठेगा जब आप उस चीज के बारे में, जिस चीज में जाना चाहते हो, उसको आप उसका ज्ञान, उसका नॉलेज लोगे। उसको पाने के लिए अभी क्लास 1 से क्लास 10 में जाने के लिए बीच बीच में हर साल हमें एग्जाम देना होता है। अगर एग्जाम को स्ट्रेस मान लोगे, एग्जाम को एंजाइटी मान लोगे, एग्जाम को डिप्रेशन मान लोगे, तो लाइफ बर्बाद है। तो क्या है कि ना, ये जो स्ट्रगल है ना, इस स्ट्रगल को लोग आजकल टेंशन डिप्रेशन कह देते हैं इसके नाम पे। वो मानना ही नहीं चाहता है कि मुझे जहां पे पहुंचना है उसके लिए तकलीफ होना नहीं चाहिए। वो चाहता है कि आराम से हो जाए, वो हो नहीं सकता है, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेहनत करना होगा। तो आजकल क्या होगा, मेहनत करने को टेंशन डिप्रेशन समझने लग गए लोग, और ये बहुत ही बुरा चीज है। इसी कारण आज के जमाने में, इन दिस कलयुग, एथ हाउस बहुत जोरदार मार रहा है सबको। लेकिन एंशियंट टाइम में एथ हाउस ही थे जो सबको बना रहे थे, क्योंकि एथ हाउस को हमारे एंसेस्टरल प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, धरोहर को दिखाते हैं, हमारे खानदान के धरोहर। अभी हमारे जो एंसेस्टर थे, फोर फादर्स थे, वो लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चलते थे, कुछ नियम थे, कुछ उनके पास बहुत सारे कुछ थे, वो सारा हमने छोड़ दिया।
वो फॉलो नहीं करते आजकल। हमें तो आजकल ये भी पता नहीं हमारे घर का जो इष्ट देवता है वो कौन है। किसी को पता है अपने मेरे इसमें इसमें जो भी है? सर वो जी कैसे सर। पता करना सकता है? जी वही तो सर। पूछना है ना, अपने एंसिस्टर को पूछना है, अपने जो फोर फादर्स उनको पूछिए, अपने जो फैमिली हम्म, मेंबर उनको पूछिए। आपके पिताजी को भी पता नहीं होगा। मैं इसीलिए क्या उनको हो गया, सबको। जो जो इष्ट देवता है, हर फैमिली का एक इष्ट देवता होते हैं। तो ये इष्ट देवता को हम लोग ने छोड़ दिया, और छोड़ने के कारण आजकल क्या हो गया, घर में प्रॉब्लम आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रहा है। और इस चीज का फायदा हर एस्ट्रोलॉजर और हर वास्तु सलाहकार ले रहा है। इस टॉयलेट को इधर से उधर कर दो, इस टॉयलेट को उधर से उधर कर दो। कोई सामान आपने यहाँ पे रखा, छोटा चीज आप सोचिए, जब एक वास्तु सलाहकार आपके घर में आएगा, आपके टेबल पे एक छोटा सा पेन स्टैंड रखा होगा, उसको भी हटाएगा। तो आप हमारा एक बात सोचो, आप जिस टेबल में पढ़ रहे हो, जिस टेबल में बैठ के कर रहे हो, उस टेबल से पेन स्टैंड को हटा के दूसरे रूम पे लग के रख दिया। आप हर बार पढ़ने के टाइम में उस रूम से पेन लाओगे, ऐसे करके लाइफ चलेगा? नहीं चलेगा। जिसके कारण एट हाउस पूरा खराब करके रखे हैं आज के जमाने में लोग। और इसके कारण उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, प्रॉब्लम तो नहीं एक्चुअली, वो एक फेस है। फेस मतलब इन द सेंस, अभी आपको अगर कुछ चीज पाना है उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत को एक नाम दे दिया आजकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। अभी क्या होता है, ये जो मेहनत करने, देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक पहुंचना है आपको, इस बीच में जो आपके मेहनत करना पड़ेगा, जो स्ट्रगल होगा, जो फाइटिंग आप करोगे, इसको अगर आप देखिए, एवरीथिंग इज मेंटेलिटी। आपका मेंटेलिटी कैसा है हर चीज को लेकर। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि लगन को स्ट्रांग रखना होता है। लगन इज योर एटीट्यूड, सन इज योर सोल, मून इज योर माइंड, मतलब आपका मन कैसा है। ये तीन चीज को हमेशा ठीक रखना होता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब आप, क्योंकि माइंड इज एवरीथिंग, आपने सब जगह पे सुना होगा, क्योंकि आपने एक शब्द भी सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना है प्लेसिबो इफेक्ट? नहीं सर। नहीं सुना है। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा टर्म है जो साइंस साइंस सब्जेक्ट में यूज होता है, प्लेसिबो इफेक्ट। और एक टॉपिक है जिसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? अभी यहाँ पे क्या किया है, आपको जो दवाई, आपको मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, और आपने डॉक्टर के पास गया है, और डॉक्टर ने आपको एक दवाई दिया है, और आपको कॉन्विंस पूरा कर दिया है कि ये दवाई खाओगे तो दिस मेडिसिन इज द वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिसिन। इसे खाने के साथ साथ, एक ही टेबलेट खाने के साथ साथ आपका पूरा बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और वो आपके दिमाग को पूरा, मतलब 100% आपके ब्रेन को पूरा कॉन्विंस करवा दिया, एंड यू आर 100% कॉन्विंस कि ये पीने के बाद या ये खाने के बाद मेरा बीमारी ठीक होगा। एंड आप इसको लेने के साथ साथ आप ठीक भी हो जाओगे। लेकिन जब इस चीज को रिवील करेगा ना आपको, वो जस्ट एक शुगर टेबलेट था और कुछ नहीं। मतलब ये माइंड है, अगर माइंड में आप उस चीज को पिक्चर बना लिए हो, उसका पिक्चर बना लियो, आपके रियलिटी में वो आएगा ही आएगा। अभी क्या हो गया ना, हमारे पेरेंटिंग भी हमारे लाइफ में बहुत खराब होता है बच्चे के ऊपर। छोटे से हमें कहा जाता है कि ज्यादा पाव मत फैलाओ, लाइफ इज नॉट इजी, किसी के साथ कंपेयर कर देना। तो ये सारा नेगेटिव थॉट डाल डाल के उसको खत्म कर देता है। तो कुछ अच्छा होने से पहले क्या कहते हैं, आज ज्यादा हंस रहे हो तो रोना भी पड़ेगा। तो ये बैठ जाता है दिमाग पे। अभी अच्छा हो रहा था, बुरा भी होगा। क्यों? तो ये माइंड को आप बिलीव करवा दियो, और माइंड में जो भी पिक्चर आपके माइंड में आ गया, आज नहीं तो कल वो रियलिटी में आपके सामने होगा। एंड वी आर गुड एट थिंकिंग ऑफ नेगेटिव सिचुएशन। और हमें क्या है, सब लाइफ ठीक चल रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, और वो हो जाता है। तो अगर अगर आपको सोचना ही है कि ऐसा हो जाए तो सब बर्बाद हो जाए, उसकी जगह पे आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये चीज और अच्छा हो जाए तो, और हम लोग ऐसे रहेंगे तो, और रियलिटी में देखेंगे वो चीज अच्छे होने लग गए। और इस चीज के ऊपर एक बहुत ही अच्छा बुक है, आप पढ़ के देखना। बिकॉज मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। द सीक्रेट, द सीक्रेट जो बुक है ना,
वो आपके माइंड को चेंज कर देगा। और आप एक काम कीजिएगा, आज क्लास खत्म होने के बाद, सबको मैं कह रहा हूँ, आज क्लास खत्म होने के बाद रात को यूट्यूब में जाकर द सीक्रेट मूवी हिंदी, उसको देखिए, 2 घंटे के आसपास होगा वो देखने के बाद अगर कल आपका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएगा आपके लाइफ में, ये एथ हाउस, तो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़वाना छोड़ दूंगा आप लोगों को। एथ हाउस इतना अच्छा है। अभी यहाँ पे क्या है कि ऑल अबाउट माइंडसेट। क्योंकि कभी मैं सोचता था, आज से 5-6 साल पहले, कि अगर मैं पढ़ाऊं तो लोगों को कैसा होगा। मुझे पढ़ाने में, लोगों को गाइड करने में बहुत मजा आता था। और देखिए रियलिटी में ऐसा हो रहा है। और रियलिटी में कैसा हुआ, मैंने खुद नहीं बोला, आप लोगों ने मुझे फोर्स किया पढ़ाने के लिए। दिस यूनिवर्स, दिस नेचर इज सो एक्टिव कि आप जो छोड़ते हो। आपने ऑरा के बारे में सुना है? ऑरा, हाँ सर। ऑरा क्या होता है? ऑरा आप देखोगे, जो भगवान के जो फोटो होता है ना, उसके पीछे एक कुछ चमत्कारी चीज रहता है, मतलब ऐसे, मतलब लाइट रहता है कुछ, सर के पीछे देखते हो ना आप, हाँ जी। वो एक्चुअली वही ऑरा है, लेकिन वो गलत फॉर्म में दिखाया गया है। ऑरा सिर्फ भगवान के अंदर नहीं होता है, आप लोगों के भी अंदर है, हमारे अंदर भी, सबके अंदर एक ऑरा है। वो ऑरा आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, रास्ते में आप जा रहे हो, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, जिंदगी में आपने उसे कभी देखा नहीं है, उसको देखने के साथ साथ आपको लगता है ये जो व्यक्ति है, ये देखकर मजा आ रहा है, इनको कुछ अलग महसूस हो रहा है। और कोई व्यक्ति को देखो, ये बहुत घटिया लग रहा है, क्यों? शायद वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको घटिया लग रहा है उस समय। और जिसको बहुत अच्छा कह रहे हो सकता है वो मर्डर करके आ रहा हो। वो इसलिए होता है, जिस समय आप उस व्यक्ति को आपने देखा, उस समय उस व्यक्ति का जो ऑरा रहेगा, हो सकता है वो व्यक्ति कुछ टेंशन में हो तो उसका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपको वही पर्सपेक्टिव दिखाई देगा। और जो व्यक्ति मर्डर करके आ रहा हो, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं बहुत बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूँ, 10 को मार सकता हूँ, तो उसका ऑरा जो है ना पॉजिटिव में है। हाँ, वो काम करके आया नेगेटिव, वो अलग बात है, उसको अलग वे में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन उस समय उनका ऑरा बहुत कॉन्फिडेंट था। और ये ऑरा है जो, नहीं तो आप देखो, कोई व्यक्ति एक रास्ते से गुजरता है तो लोग देखते रहता है, क्यों? दैट्स ऑल अबाउट ऑरा। और वो जो ऑरा है ना, ये सिर्फ वो भगवान के सर के पीछे नहीं होता है, वो आपके पूरे बॉडी में होता है, और बॉडी से थोड़ा आपके जो होता है ना एनर्जी, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। जितना आप वाइब्रेशन को उठाओगे ऊपर, उतना ही चीजें आपके बनेंगे। अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ, क्योंकि माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। सेवन डेज। सब लोग ये पिक्चर को देख पा रहे हो आप लोग? सब देख पा रहे हो पिक्चर? जी दादा। देखिए, एथ हाउस, अभी देखिए एथ हाउस जो है और 12th हाउस, वो एक ही त्रिकोण में आता है, आपको पता है, 4, 8, 12। जी। 4, 8, 12 को ही त्रिकोण, मतलब मोक्ष का त्रिकोण क्यों बनाया गया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सबको दिखाई दे रहा है ये? जी सर। तो यहाँ पे आप एक चीज बताइए, क्यों 4, 8 एंड 12 को ही मोक्ष का कारक दिया गया है? देखिए, 4th हाउस क्या है? 4th हाउस इज योर कंफर्ट जोन। 4th हाउस इज योर पीस ऑफ माइंड। ठीक। 8th हाउस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग योर माइंडसेट विद द हेल्प ऑफ 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन डजंट मीन कि आप अपने हाथ पांव को मरोड़ के एक जगह पे बैठ जाओ, ध्यान करते रहो, नहीं। 8th हाउस मेडिटेशन मीन्स ऑब्जर्विंग योर थॉट कॉन्शियसली। लोग कहते हैं ना कि आप ध्यान में बैठो, जो भी आ रहा है थॉट उसको ऑब्जर्व मत करो, उसको हटाओ।
आप देखोगे जब भी ये करने लगोगे ना, आपका माइंड और बिजी हो जाएगा उस चीज में। ऐसा होता है। इसीलिए लोग इतनी अच्छी चीज जो मेडिटेशन है उसे कर नहीं पाता है। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बैठे हो, बस बैठे हो, वहीं पे बैठ के अपने माइंड के अंदर जो थॉट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करो कॉन्शियसली। आफ्टर ऑब्जर्विंग कॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली डिलीट करो उस बात को जो आपके लिए नेगेटिव है। मैं आपको मेडिटेशन करना सिखा रहा हूं। आप जहां पर भी बैठे हो, यू मे बी इन रेलवे स्टेशन, यू मे बी इन बस स्टेशन, यू मे बी इन योर हाउस, आप चेयर में बैठे हो, कहीं बैठे हो, कहीं भी बैठे हो। अभी देखो मैक्सिमम लोग क्या होता है, पूजा के मंदिर में बैठे हैं सुबह, भगवान को आरती कर रहे हैं और इधर से चिल्ला रहा है, वो देखो गैस स्टोव में चावल चढ़ा के आया है, सर थोड़ा कम कर दो। इधर यहाँ पे घंटी बजा रहा है और चिल्लाएगा, वो देखो उसका लड़की यहाँ चला गया है। क्या वो कनेक्ट हो पा रहा है उस भगवान के साथ, वो शक्ति के साथ, उस स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बीइंग के साथ? नहीं। नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ही और शी ट्राइंग हार्ड टू बी कॉन्सेंट्रेट इन अ पर्टिकुलर थिंग। और जब जिस पे आप बहुत ज्यादा हार्ड मतलब कष्ट करोगे ना, आपका बॉडी, हमारे माइंड उतना इतना ब्रिलियंट है कि जिस पे ज्यादा हम लोगों को कष्ट होता है ना, उससे आपको दूर करवा देते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो थोड़ी देर पहले मन बताया ना, कि आप यहाँ पे हो और ये आपका डेस्टिनी है, यहाँ पे जब जाना चाहते हो और इस स्ट्रगल को आप मान लेते हो कि मेरे लिए टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी प्रॉब्लम है, तो जब प्रॉब्लम में बॉडी क्या बोलेगा, इसको छोड़ो, पीछे आओ, तो ये आपको रिपल करेगा, बैक करेगा आपको, तो आप डेस्टिनेशन कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और रोज आप रोते रहोगे मैं क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन इस स्ट्रगल को आप इस तरह से माइंडसेट बना लोगे कि कॉन्शियसली आपने बोला ये टेंशन नहीं है, ये मेरा, आप थॉट को सोचने लग गए। थॉट जो आ रहा है ना उसको आप कॉन्शियसली सवाल कर रहे हो उसको, या ये जो आ रहा है मेरा थॉट, क्या ये मेरे लिए सही है? नो। क्या मेरे इस थॉट, ये जो थॉट है मेरे इस डेस्टिनेशन में पहुंचने में मदद कर रहा है? नहीं। मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, मेरे बैंक बैलेंस से 1 करोड़ रुपया होना ही चाहिए, बट यू आर थिंकिंग लाइक ये इतना इजी है क्या, बोलने से मिल जाता है। तो मुझे बताइए, ये जो चीज आपके थॉट में आया, इज दिस थॉट इज गुड फॉर यू? क्या आपको आपके डेस्टिनेशन में पहुंचने में मदद कर रहा है ये थॉट? हाँ जी। नहीं। तो क्यों नहीं सोच सर। रहे हो? तो जब आप सोचोगे कि ये चीज मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए एंजाइटी नहीं है, ये मेरे लिए उसमें पाने का जो मेहनत करना होता है, जो मुझे प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, जब इसको आप माइंडसेट को इस तरह से लोगे, दिस इज द प्रोसेस टू रीच माई डेस्टिनेशन, तब आपका दिमाग क्या कहेगा पता है? अब इसमें पहुंचने के लिए कौन सा पॉसिबल रास्ता है उसे ढूंढो, देन यू विल वर्क ऑन दैट रोड मैप। तो ये एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये जो कहना है ना आजकल, ये कह कहकर सब बर्बाद कर रहे हैं। और आप लोग कहते रहते हो ना कि सर कोई मंत्र जाप दे दो, कोई मंत्र सिद्धि दे दो, कोई मंत्र दे दो ताकि मैं उस प्लेनेट को ठीक कर सकूं। दुनिया में ऐसे कोई मंत्र नहीं है कि आपको ठीक करवा दे, एंड इट्स फैक्ट, मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा। आपको अगर हेल्दी रहना है तो महामृत्युंजय का जाप कीजिए और मुझे दिखा दीजिए कितने लोगों ने महामृत्युंजय जाप करके अपने हेल्थ को सही रखा है। जी दादा, मैं करती हूँ रेगुलर। आपका हेल्थ सही है? इज योर हेल्थ इज बिल्कुल गुड? बिल्कुल दादा, पूरा बिल्कुल। फिट हो? कोई प्रॉब्लम नहीं जी है हेल्थ में? मतलब नहीं, जब छोड़ दिया था तब एकदम बिस्तर पे पड़ गई थी, अभी ठीक। तो एक चीज बताइए, अभी आप जब ये मंत्र जाप करते हो उस समय आपका थॉट क्या होता है? हम्म, मतलब चिंता क्या अभी मैं करती कहता हूँ। हूँ उस समय आपका थॉट क्या चलता है, मतलब उस मंत्र को लेकर थॉट क्या होता है? पॉजिटिव दादा। अभी यहाँ पे एक चीज मैं कहता हूँ ना, यहाँ पे आपने अभी अब तक ऑब्जर्व नहीं किया इसलिए आपने पॉजिटिव बोल दिया। आज मैं जो कह रहा हूँ ना, इस चीज को देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने के बाद कल बताइएगा। सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, देखिए ये अगर आपके लिए काम किया है तो किसी और के लिए भी काम करना चाहिए ये मंत्र जाप। अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारे के लिए नहीं करता है। एक्चुअली जो बात कर रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए, ये जो बात कर रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पे देखिए, जब आप ये महामृत्युंजय का पाठ करते हो, जाप करते हो, तो ये अगर आपके हेल्थ के लिए सही है तो ये तो सबके लिए काम करना चाहिए था, क्योंकि महामृत्युंजय जो मंत्र है बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और ऐसे बहुत पावरफुल मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है ना, उसके बाद हर प्लेनेट का गायत्री मंत्र होता है, बहुत ही पावरफुल है और हर किसी को पता है।
अब यूट्यूब में सर्च करोगे इस प्लेनेट का मंत्र, जाप करो, कुछ काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि उस वो मंत्र जाप करने के साम जब आप मंत्र जाप करते हो ना, वो मंत्र जाप करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट मंत्र, वो मंत्र के बिना भी आप ठीक हो सकते हो, जो मैं अभी आज मैं कहने वाला हूँ। आप जब मंत्र जाप करते हो उस समय आपके माइंड में जो एक थॉट सबकॉन्शियस से उठते हैं, देखिए एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। और जिस जिस समय आप मंत्र जाप करने लगते हो, जिस काम के वजह से, किस काम के लिए, आप उस समय आपका जो अंदर से थॉट आता है, कर तो रहा हूं, क्या काम करेगा, डाउट। वो क्या होता है, करेगा कि नहीं करेगा, अगर नहीं करा तो, ये थॉट चलता है आपके माइंड में। आप देखिए यहाँ पे कहाँ है फियर, उस समय आपके अंदर एक फेयर होता है, और ये जो लेवल है 100% कहाँ पे है, फेयर सफरिंग में है। इसीलिए उस टाइम आप मंत्र जाप करने के बाद भी सफर करते हो। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई यू आर सफर मोस्ट आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ रेमेडी। क्योंकि जब रेमेडी करते हो ना, उस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या है। और देखिए ये जो लेवल है, जितना ऊपर जाते रहेंगे, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, ठीक है, यहां तक अगर पहुंच जाएंगे ना, आपके लाइफ बैलेंस हो जाएंगे। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल के नीचे जितना भी है, आप देखो 95% लोगों के अंदर यही सारा चीज है, एंड दैट इज गेटिंग बाय सफरिंग। ये सब सारा चीज है सफरिंग। जब आप न्यूट्रलिटी में पहुंचते हो, एटलीस्ट उस समय आप स्टेबिलिटी में आ जाते हो। उसके बाद ऊपर जाते हो, फ्री फ्लो होता है आपके लाइफ। एंड जब ऊपर जाते हो तब वहां पे क्या होता है, विलिंगनेस आता है, कुछ करने का मन जाता है लाइफ में, कुछ करने का मन जाता है। अभी क्या हो रहा है, आप जो करना चाहते हो, दैट मीन्स आपको यहाँ पहुंचना है, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे पहुंचना चाहते हो, लेकिन ये जो अप वर्ड है ना, इसमें उठने के लिए थोड़ा तो मेहनत, पहाड़ में जब चढ़ोगे तो थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन जब नीचे आओगे बहुत आसानी से आ जाते हो। तो जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेहनत लग रहा है कुछ चीज करने के लिए, दैट मीन्स यू आर राइजिंग अप। अगर बहुत आसानी से कोई चीज हो रहा है ना, इसका मतलब सोच लेना नाउ यू आर इन ए डाउन फ्लो मोशन, क्योंकि डाउन फ्लो मोशन बहुत इजीली होता है। और किसी की चीज के लिए अगर मेहनत हो रहा है ना, तो वो आपको ऊपर लेके जा रहा है, दैट इज एथ हाउस। और एथ हाउस बहुत ही सिक्रेटिव है, उसको इतना आसानी से आप डिकोड नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट मैं तो छोड़िए, मैं इतना चैलेंज देके कहता हूँ, 50 to 60% एस्ट्रोलॉजर जितना भी है अभी तक, एथ हाउस को अच्छी तरह से डिकोड नहीं कर सकेगा। मैं भी नहीं कर सकूंगा, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उतना दे रहा हूं आपको। लेकिन एथ हाउस को अगर आपको पूरा जानना है ना, क्योंकि एथ हाउस इज डीप रिसर्च, आपको अपने कॉन्शियस माइंड को होल्ड में रखकर सब कॉन्शियस के थ्रू इन डेप्थ अपने अंदर जाना पड़ेगा, फिर यू कैन एक्सप्लोर एथ हाउस। बहुत ही प्यारा हाउस है एथ हाउस। बस इसको नेगेटिव हाउस बना दिया है क्योंकि अपवर्ड जब होते हैं ना, उठने में जो मेहनत लगता है ना, उस मेहनत को करना नहीं होता है। तो जब आप आपके अंदर शेम रहेगा, मतलब शेम, गिल्टी, एम्पैथी, ग्रीफ, फियर, कुछ पाने का डिजायर, एंगर, प्राइड, बहुत सारे लोग ना प्राइड में ये हूं, करेज, करेज तो चलिए तभी ठीक है। तो ये सारा चीज आपके अंदर है कि आप क्वेश्चन कीजिए, और है। आप देखो 20 to 175 जो है ना, मैक्सिमम लोगों के बीच में, आपके बीच में, हमारे बीच में, मेरे के अंदर भी ये सारा चीज है। एंगर है, डिजायर है, फियर है, एपैथी है। इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, बिकॉज हमारा थॉट होल्ड में आ गया है। कुछ थोड़ा कुछ पाने के साथ साथ अपने अंदर एक प्राइड आ जाता है, घमंड आ जाता है, और वो घमंड एंगर को जन्म देता है, फिर डिजायर में फंसे रहता है। इसलिए 11th हाउस इज द ट्रिक हाउस, बिकॉज आपको इस चीज में फंसा के रखता है, सफरिंग के अंदर। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मिल गया तो और खराब, क्योंकि उसको मेंटेन करो फिर। तो जब इस चीज को आप धीरे धीरे ऊपर लेके जाओगे, उस समय क्या होगा, आपकी न्यूट्रलिटी होगा। थॉट को चेंज करना है सबसे पहले, ट्रांसफॉर्म योर थॉट। कॉन्शियसली मेडिटेट करो। कॉन्शियसली मेडिटेट करना मतलब, आप लोग कहते हैं ना ध्यान में करो, अपने सांसों पे ध्यान दो, बकवास है। अपने फोरहेड के बीच में कंसंट्रेट करो, थर्ड आई पे, बकवास है, कुछ नहीं कर पाओगे।
बिकॉज जितने बड़े बड़े जो सेंट है, जैसे लॉर्ड बुद्धा हो गया, महावीर जैन हो गया, ये सब इन लोगों ने ये सब नहीं किया है। ये लोग कॉन्शियसली सवाल किया है हर चीज के ऊपर, अपने ऊपर, और उस सवाल को खोजने के लिए बाहर निकल गया वो लोग। और बाहर जाके जब उन्होंने सब चीज छोड़ दिया, ना मुझे कुछ पाने का है, ना तुम्हारे ऊपर कुछ गुस्सा है, ना किसी चीज का मुझे डर है, ये सारा चीज को डिस्ट्रॉय किया। जब ये डिस्ट्रॉय हुआ, करेज आया कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। ना लोगों से मुझे कोई डर है, लोग क्या कहेंगे। अक्सर लोग यहीं पे मर जाते हैं कि तुम ये करोगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, कहने दो। वो जिस लोग के बारे में सोचकर आप डिसीजन नहीं लेते हो, जिस लोग ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग ना आपको एक टाइम का चावल भी खरीद के नहीं देता होगा शायद खाने के लिए, और आप उसके बारे में सोच रहे हो। वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अगर वो मैं भी सोचने लग जाऊं तो वो लोग क्या सोचेंगे, उनको सोचने दीजिए ना। तो जब तक ये डर रहेगा ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो डर, एक फियर, एंगर, अपने ऊपर एक सिंपेथी। लोग दूसरों के ऊपर सिंपेथी क्या दिखाएंगे, अपने ऊपर ही सिंपेथी। वो सब नहीं करना होता। और गिल्ट, मैंने बहुत गलत कर दिया, गिल्ट में फंसे मत रहो। अगर गिल्ट और शेम में फंसे हो तो आप लोग बहुत लो में, मतलब लो रैंक में हो अभी भी। और ये तो देखो पूरा रेड है। इसीलिए सफरिंग, देयर इज द मोस्ट सफरिंग, मतलब रीजन ऑफ सफरिंग इज दिस। क्योंकि आप देखो आपके अंदर कौन सा नेचर भरा पड़ा हुआ है। यहां से देखो इतना, इसको जब हटा दोगे, कौन क्या कहेगा मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कुछ अचीव किया है लेकिन उसका कोई घमंड नहीं है, बढ़िया है, आई एम एंजॉइंग इट। लेकिन उसके वजह से मैं लोगों के बीच में ऐसा नहीं दिखाना है मुझे कि मैं बहुत बड़ा हूं और तुम छोटे हो, जो लोग अक्सर लोग कुछ पाने के साथ साथ हो जाता है। हाँ, जिस चीज को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया वो मैंने पाया, नाउ आई विल एंजॉय दैट। लोग का क्या होता है ना, कुछ पाने के बाद ना उसको एंजॉय भी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं कि इसको अगर मैं एंजॉय करने जाऊंगा तो नजर लगा देगा लोग, फिर से डर। तो आप यहां से यहां तक घूमते ही रहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे ही फंसे हैं अभी तक, गुस्सा हो जाना, झगड़ा कर लेना। और आप कहते हो कि मेरे लाइफ में क्यों इतना सफरिंग है। सफरिंग क्यों नहीं होगा, यहाँ पे फंसा दिया आपको। इसीलिए मोक्ष त्रिकोण को 4th, 8th एंड 12th को दिया गया है। जब आप अपने माइंड को 8th हाउस के मदद से, और 12th हाउस क्या है, 12th हाउस आपका मेडिटेशन है। आपके अंदर जाओगे, जितना अंदर जाते रहोगे 8th हाउस में इन डेप्थ, उतना ही लाइफ में उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन आते जाएंगे। जब ये सारे चीज को छोड़ दोगे, अभी से गुस्सा करना नहीं है, कोई गिल्ट नहीं रखना है, जो गलती हो गया सो हो गया, उसमें भगवान माफ करे तो ठीक, अगर उसको सजा दे दे तो भी ठीक, उसको ले लेंगे, कर लिया तो अभी क्या करेंगे, जो हो गया, मूव ऑन। जब ये सारा चीज को, जिस दिन आप इस चीज को, वीडियो तो आप लोगों को मिल जाएगा लेकिन इसको आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, सॉरी गूगल में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ पे ये कर सकते हो, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो अभी। तो जिस दिन ये खत्म होगा ना, यहाँ तक खत्म हो जाएगा चीजें, तो करेज आएगा लाइफ में। और वो करेज जो देगा ना, सबसे पहले आपको एक न्यूट्रलिटी दे देगा। आप ब्लू में आ जाओगे, इस ब्लू कलर में आ जाओगे, जो पीस है, ब्लू कलर इज ए पीस। ठीक है। तो न्यूट्रलिटी जब हो जाएंगे तो आपके लाइफ में ना विलिंगनेस आएगा कुछ करने का, कुछ दिखाने का। और उसके बाद आपके पास आएगा एक्सेप्टेंस, कि मेरे लाइफ में जो हो रहा है ना, कुछ कारण की वजह से हुआ, बिना कारण से आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। अगर आप रो रहे हो ना भी, तो ये हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी को रुलाया है, 110%। आप लिख लो। इसलिए ना कभी ऐसा होता है ना कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, ये सोचना नहीं है, आपने किसी के लाइफ में प्रॉब्लम खराब किया है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये काम अटक जा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, आप सर प्लेनेट देखो क्या हो रहा है, सर केतु खड़ा होगा शायद। वो छोड़ो, वो केतु, वो राहु, वो सबको छोड़ दो। सबसे पहले अगर आपका कोई भी चीज काम अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, अटक रहा है, कहीं जाके अटक रहा है, आप देखो, पास्ट में जाके देखो, कहीं पर आपने कुछ ऐसा काम किया है जहां पे आप लोगों के लाइफ में कुछ अटकने का काम किया है। मतलब मान लीजिए आपने जानबूझकर अपने कार या बाइक को इसी जगह पार्क कर दिए जो एक व्यक्ति का निकलने का टाइम वहां पे उसको प्रॉब्लम हुआ है।
या आपने कोई ऐसा कोई पोस्टर या पोस्ट लगा दिया हो जहाँ पे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रहा हो, मतलब आपने किसी जगह पे ऐसे काम कर दिया जहाँ पे लोगों को थोड़े टाइम के लिए ही सही वहां पे एक बाधा उत्पन्न हो गया, तो रिटर्न आएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, आपको बस एक बार देखना है साल में कि अभी इस साल कैसा जाएगा। उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन योर कर्मा। आपको एस्ट्रोलॉजी देखना है कि मेरे लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, विच रोड मतलब विच पाथ इज फॉर मी, मैं किस चीज के लिए बनाऊं, उसको फोकस कीजिए, बस उस पर काम कीजिए। मेरे घर के सामने बच्चे ने ये कर लिया तो मेरे बच्चे को भी वो करवाना है, दैट मीन्स आप यहीं फंसे हो। तो उस अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आप रोओगे, आपको गुस्सा होगा अपने बच्चे के ऊपर। लेकिन जब आप चीजों को छोड़ना सीखोगे ना, तब आपके पास ना एक विलिंगनेस आएगा और चीजों को एक्सेप्ट करने लगोगे कि ये हुआ है, कुछ कारण के वजह से हुआ है, ठीक है। उस समय आप रीजन रीजन के भी पीछे भागोगे, मतलब मेरे इस लाइफ में ऐसा हुआ, क्यों हुआ है। आप सवाल करोगे अपने ऊपर, मेरे लाइफ में ये आया है, क्यों आया है, मेरे लाइफ में ये अच्छा चीज हुआ है, क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया है। तो हर चीज में सवाल करोगे, और जब सवाल करोगे उसका आंसर भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपके अंदर लव लव रहेगा, प्यार रहेगा सब चीज के लिए। उसके बाद अगर प्यार रहेगा तो जॉय होगा, फिर पीस, उसके बाद एनलाइटनमेंट। इसलिए 12th हाउस को हाउस ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहता है, मोक्ष का घर कहता है। वहां पे शनि और केतु मोक्ष का कारक बनता है। केतु मोक्ष दिलाता है, लेकिन शनि कैसे मोक्ष दिलाता है आपको पता है। शनि इज ए कर्म कारक, वो आपके कर्म का लेखा जोखा करेगा। जब तक आपने किया हुआ एक एक कर्म का आपने कोई चीज छूट गया होगा, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो सारा चीज अच्छा या बुरा आपको पूरा लेना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी प्लेनेट है आप वहां पे जाएंगे ना, वो क्या कहेगा कि तुम्हें मोक्ष चाहिए, पहले शनि से तुम अप्रूवल लेके आओ। तो सर्टिफिकेट में शनि जो है ना वो अपना स्टाम्प मारेगा, यहाँ पे सिग्नेचर मारेगा, उसके बाद अप्रूव, इन्होंने सब कर लिया। उसके बाद ही आपको मोक्ष मिलेगा। केतु कहेगा ठीक है अभी इसको हटा ही देते हैं पूरा, इस मतलब मरण और मतलब बर्थ एंड रीबर्थ इस साइकिल से उसको हटा ही देते हैं। तो आप देखो आपके अंदर क्या है, आप दूसरों को देखकर जेलस हो जाते हो, दैट मीन्स यहीं पे फंसे हो अभी भी। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जिस समय आप लोग कोई चीज करते हो, वो चीज करने से पहले ही आपके अंदर माइंड में क्या थॉट आया है, वो ही क्लियर कर देगा कि वो काम होगा कि नहीं होगा। आपको दशा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक चीज बताता हूँ, मंत्र क्या होता है पता है। अभी तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, आप सब, आप लोग बताइए मंत्र क्या होता है, व्हाट इज मंत्र। क्योंकि एथ हाउस इज मंत्र सिद्धि, लोग एथ हाउस को यूज करना चाहता है मंत्र सिद्धि के द्वारा, लेकिन मंत्र सिद्धि नहीं कर पाता है। तो आप लोग अनम्यूट कीजिए और मुझे कहिए व्हाट इज मंत्र। हाँ जी पता है। नहीं सर। देखिए, मन यंत्र, मन क्या है आपका मन, त्र मीन्स उसके अंदर भेद कर देना। ये चीज देखा है ना आपने, छोटे में तो स्कूल में बहुत बनाया होगा, आप बनाया ना आप लोगों ने ये, पूरा दिल के आर पर छेद कर दिया मतलब। तो यही है, अपने मन के द्वारा उत्पन्न किए गए वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी, किस तरह से वो टारगेट या तो उस चीज को आप भेद पाओगे, वही है मंत्र, नथिंग एल्स। ठीक है, योर वर्ड
योर शब्द इज योर मंत्र, हमेशा याद रखना है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, वो मर्क्यूरी है, नो डाउट। मर्क्यूरी इज ए कम्युनिकेशन, नो डाउट। लेकिन कम्युनिकेशन करते समय हम जो वर्ड यूज कर रहा है, और वर्ड को जो यूज कर, जो वर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है, आपके मुंह से निकल रहा है ना, वो जुपिटर है। अभी लोग कहते हैं ना जुपिटर को कैसे ठीक रखे, आप समझ जाइए जुपिटर को कैसे ठीक रखना है। वो शब्द जो है, जो आप कह रहे हो, वो जुपिटर है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि अगर आप कहते हो वो लग जाता है किसी को, क्योंकि वो जुपिटर है। अगर आप कह रहे हो कि मैं मस्त हूं, और मस्त को जो बोलने के साथ साथ अगर आपके अंदर से आ रहा है, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, अंदर से कहा मैं मस्त हूं, तो आप मस्त नहीं हो। तो सबकॉन्शियस स्टिल बहुत वीक है, आपके सबकॉन्शियस। आपका जो शब्द है वही मंत्र है। जो बोलेंगे ना बार बार अपने साथ, दूसरों के साथ तो छोड़ दीजिए, अपने के साथ, अपने अंदर में अकेले बैठे हो, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद, मैं ऐसा, डर, फियर। तो आप देख लो उस ग्राफ में मैंने दिखाया था, फियर है तो क्या है, हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, सब हो जाएगा, बढ़िया। जुपिटर, उम्मीद, जुपिटर इस उम्मीद। आपको एक अच्छा बात बताता हूँ। एक गांव था, उस गांव में बहुत सारे पंडित थे, बहुत पहुंचा हुआ पंडित थे, बहुत। लेकिन वहां पे एक दिन अचानक क्या हुआ, गांव के सारे जो लोग हैं ना, वो भागकर पास वाले जंगल में जा रहे थे। तो ये पंडित ने इन लोगों को पूछा है कि आप लोग कहाँ भाग रहे हो। उन लोग कहा है कि यहाँ पे उस जंगल पे एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे तीन लोग बैठे हैं, तीन पुरुष, सिद्ध पुरुष बैठे हैं, वो जो कहते हैं वही हो जाता है। और ये पंडित जो है ना, उन लोगों को जेलसी था, और जब भी जेलसी रहेगा तो वो पंडित नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपने, मैंने ग्राफ आपको दिखाया, वो ग्राफ में कितने नीचे आ रहा है अगर जेलसी है तो। और गुस्सा भी है, उन लोगों को गुस्सा आ गया, तुम लोग मुझे फॉलो नहीं करके तुम किसको फॉलो कर रहे हो, तो इनको गुस्सा आ गया कि इनको लगता है मैं, मुझे बहुत पता है, बिकॉज आई एम दी, मतलब मुझे आई एम दी बेस्ट, क्योंकि मुझे हर शास्त्र के ज्ञान है। तो जब सारा लोग इन लोगों के सामने जाके बातें सुन रहा था, वो कह रहा था, उन लोगों को मजा भी आ रहा था, तो ये जो पंडित जो लोग है ना, वो भी गया है वहां पे, ठीक है। और जाने के बाद पंडित लोग जो है ना, ये इन इन तीनों को पूछ रहा है, क्या रे, बहुत सुना है तुम लोग के बारे में, बहुत ज्ञानी हो बहुत तुम लोग। तो ये तीन लोग कह रहे थे कि मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो ये लोग का शास्त्रों का बात बताओ, तो पंडित लोग को शास्त्र के बारे में पूरा पता है। एंड जो शास्त्र के बात लेके हम लोग जो लड़ते रहते हैं ना, शास्त्र ने ये कहा, शास्त्र ने, शास्त्र लेखा कौन है, किसी एक व्यक्ति उस समय लिखा हुआ, किसी एक ऋषि ने। आप खुद अपना थॉट को क्रिएट कीजिए, अपना शास्त्र खुद लिखिए, आप उसको जज कीजिए ना कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं। उतना अपने माइंड को एक्टिव कर लीजिए आप लोग। एट हाउस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एट हाउस को इस रूप से देखोगे ना, आपके जो लाइफ है ना, वो एक साल में कहां से कहां चला जाएंगे ना। और एक आपका जो ऑरा बिल्ड होगा ना, वो ऑरा कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो फिर ये पंडित लोग कहते हैं शास्त्र में ये लिखा, वो लिखा है, ये लिखा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि देखिए आप लोग तो सही कह रहे हो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। और ये जो तीन लोग हैं, ये इन लोगों को भी कह रहा है, जो गांव के लोग हैं, उनको कह रहा है आप लोग इनको बात ही सुनिए, इन लोगों को बहुत कुछ पता है, पंडित लोगों, हम लोगों को तो कुछ नहीं पता है, हम लोग तो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं और कुछ भी कहते रहते हैं। तो ये जो पंडित जी, इनको ईगो शांत हो गया, और इन लोग जो है ना, उन लोगों को प्रणाम करके बोला आप लोग मुझे कुछ सिखा दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, इनको कुछ मंत्र वंत्र सिखा दिया था। ये जो पंडित थे गांव के, कुछ कुछ मंत्र इन लोगों को सिखा दिया था, सिखाकर चले गए। और गांव वाले भी सोचने लगे हो सकता है हम लोग शायद ऐसे ही दौड़ के आ गए। फिर वो कहकर पंडित लोग चला गया। तो क्या हुआ, जब पंडित लोग जा रहे थे, एक नदी में नाव लेके वो पंडित लोग कहीं जा रहे थे। तो ये जो नदी है, और ये पहाड़ है, यहाँ से ये जमीन है, और ये नदी है, यहाँ से बहुत दूर आ चुका है। और उन उन तीनों में से एक पंडित, एक लोग जो तीन लोग जो बैठे हुए थे, पुरुष, सिद्ध पुरुष बैठे हुए, उनमें से एक पुरुष आया, दौड़ के आ रहा था, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, रुकिए रुकिए। और दौड़ते दौड़ते पानी के ऊपर में ही दौड़ कर चला गया उसके नाव के पास, और वहां पे जाके खड़ा हो गया। और पंडित लोग जो थे वो देख के शॉक हो गया
तो उन लोगों ने पूछा है कि आपने ऐसे कैसे किया है। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे दौड़ के आगे पहुंच गया। फिर उन लोगों को पता चला हम लोगों को कुछ पता नहीं, इसको ही पता है सब। फिर उन लोगों ने अपना सर नीचे किया इनके सामने और पूछा आप सिखाओ। इन्होंने दौड़ के आने के बाद कहा आपने जो हमें मंत्र सिखा गया था मैंने भूल गया, आप मंत्र सिखाओ हमें। तो पंडित लोग कहते हैं मंत्र छोड़िए, आप सिखाओ हमें ये कैसे किया। उनको पता चल गया कि ये बहुत ही पहुंचा हुआ लोग है, तीनों जो व्यक्ति है बहुत ही पहुंचा हुआ है। तो इन्होंने पंडित ने कहा है कि आप मुझे सिखाओ कि आपने कैसे मंत्र को यूज किया, आप क्या मंत्र जानते हो, इस पानी के ऊपर से कैसे दौड़ के आ गया है। तो ये पंडित ने क्या पता है, ये जो तीन व्यक्ति थे उनमें से जो एक यहाँ पे दौड़ के आया है, उन्होंने कहा है कि मुझे ये सब पता नहीं है। आ, तो ये जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने कहा है कोई ना मुझे कुछ शास्त्रों का ज्ञान है, ना मुझे किसी वेद का ज्ञान है, ना मुझे किसी गीता का ज्ञान है। मुझे बस एक ही चीज पता है, और वो क्या है कि हम लोग बस एक ही चीज कहते हैं, हम तीन है और तुम भी तीन हो, बस देखते रहना। तो ये तीन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये तीन पंडित जो है ना, वो ये तीन व्यक्ति जो है ना, वो इतना बिलीव करते थे, अपने माइंड को इतना कनेक्ट कर लिए थे कि वो जो कहते थे ना कि हम तीन और तुम भी तीन, अपना नजर हमारे ऊपर रखना। वो इतना उस बात को इतना बोल बोल कर स्ट्रॉन्ग करवा लिया ना, वो वर्ड जो हम तीन तुम भी तीन, हमारे ऊपर नजर रखना, यही मंत्र बन गया है। और आपके घर में देखेंगे, ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई अगर आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति है या आपके घर में कोई पिताजी है, आपके मम्मी है, कोई भी है, वो अगर अक्सर कहते हैं ना ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से वो होता है, ऐसा मत करो, ये सब खराब होता है, ये खराब होता है, ये खराब होता है, वो खराब होता है, एनी टाइम वो लोग खाली यही कहते रहेंगे कि ये करने से वो खराब होता है, ये करने से वो खराब होता है। आप देख लेना उसके लाइफ में वो खराब होते ही रहते हैं कंटिन्यू। क्योंकि आपका शब्द ही आपका मंत्र है। घर में जब चिल्लाकर हल्ला करके बात करते हो ना, वो भी मंत्र ही है। और वो मंत्र का वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी कैसा है, और वो फ्रीक्वेंसी कैसा है, आप जब हल्ला करके चिल्ला करके करते हो ना, वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। और उस घर में देखो हमेशा डिस्टरबेंस रहते हैं। कुछ नहीं, एक रूल बना लो अपने घर पे कि अगर किसी को डांटना भी है ना, तो वॉइस जो है ना वो ऊंचा करके नहीं बात करेंगे, वॉइस को सटल रखेंगे या डाउन रखेंगे। अगर ये रूल बना देना तो आपके घर में ना वो मंत्र है, सुबह से शाम तक वो मंत्र पाठ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो डिस्टरबेंस जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जो वाइब्रेशन है, आप जब चिल्ला के बात करते हो, हल्ला करके बात करते हो, ये जो वाइब्रेशन है जो ऐसे ऐसे चल रहे थे, एक फ्री फ्लो में थे, उसमें अचानक डिस्टरबेंस आ जाता है और आपके घर की जो एनर्जी है उसको खराब करते हैं। जब इस चीज को ब्रेक कर देंगे कि अगर किसी को डांटना भी है तो एक सटल वे से, वॉइस को राइज नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे पीक नहीं लाएंगे, ऐसे पीक नहीं लाएंगे, ठीक है। और जब भी ये जो पीक आता है ना, ऐसे पीक आता है ना कोई भी चीज का, ये राहु होते हैं, ये राहु होते हैं। और जो ऐसा होता है ना, ये जुपिटर। और अभी बताइए, ऊपर वाले देखने में अच्छा लग रहा है या नीचे वाला? हाँ जी, ऊपर वाला। क्योंकि ये जुपिटर है, ये राहु है। तो हम लोग घर बनाते हैं, घर को सुंदर बनाते भी है, वीनस को लाकर बहुत ब्यूटीफुल कर लेते हैं, ठीक है। उसमें घर के बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, शनि, भाई बहन भी रहते हैं, मर्क्यूरी एंड मार्स, मदर एंड फादर भी है, सन एंड मून, ठीक है। उसके बाद वहां पे स्पिरिचुअलिटी भी है, तो केतु को भी एंट्री मिल गया। एंजॉयमेंट है, गाना बजाना भी चलता है, पार्टी भी चलता है, राहु भी है। लेकिन हम लोग जानबूझकर ये पॉजिटिव राहु को नेगेटिव कर देते हैं। जस्ट जस्ट कैसे? जस्ट बाय
ये जो फ्रीक्वेंसी है जो इतना आसानी से फ्री फ्लो में थे, इसको डिस्टर्ब करके, और कुछ नहीं। इसलिए 8th हाउस में राहु बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। दादा क्या होता है 8th में राहु? इसीलिए 8th हाउस में राहु खतरनाक हो जाते हैं, पितृदोष लगा देते हैं। 8th हाउस में राहु एंड 5th हाउस राहु, क्या? कारका मतलब ऑफ पितृदोष। मतलब लड़का लड़की मतलब दोनों का ही लगता है दादा? पितृदोष किसी का लगता भी है? हो, किसी ओके का भी हो, फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ओके। तो अगर आपकी दादा कुंडली में इसको क्लियर पितृदोष करना अगर नहीं चाहिए, भी है, ये वो अगर आगे लगा है रेमेडी तो? बात करेंगे, रेमेडी बात ओके करेंगे आगे, वो ओके रेमेडी जब होगा तब बात करेंगे। लेकिन जब अगर किसी के घर में पितृदोष नहीं भी है, तो हम खुद क्रिएट करते हैं, जस्ट बाय एक्टिविंग राहु इन ए नेगेटिव मैनर। राहु है, एंजॉयमेंट चल रहा है, गाना चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसे 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 हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। लेकिन इसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हल्ला चिल्ला करके घर में माहौल खराब कर देंगे, खत्म, चीजें खत्म। तो ये 8th हाउस है। 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर किसी के कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है 8th हाउस, तो उनको अपना लाइफस्टाइल बहुत उनके बोल के नहीं, आप सब लोगों को लाइफस्टाइल ऐसे ही बनाना है। और जैसे कि 8th हाउस क्या है, 8th हाउस इज ऑकल्ट, ऑकल्ट सब्जेक्ट, ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस क्या है, आप हो, फिजिक है, हेल्थ है, बॉडी है। तो इसको कैसा एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अगर ये यहाँ पे बैठा है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो आप समझ पा रहे हो? अच्छा, मैं उस समय प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात कर रहा था। प्लेसिबो इफेक्ट है ना, आप वहां पे आप अपने माइंड को भी इस तरह ट्रेन कर सकते हो, जस्ट आप कमांड करके, आई एम गुड, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम द बेस्ट। और मुझे बहुत ही मतलब मेरे पास उतना कॉन्फिडेंट है कि मैं जो चाहता हूं मैं कर पाता हूं। इसको आप जब बार बार करेंगे ना, तो चीजें रियलिटी में आना स्टार्ट होगा, क्योंकि शब्द ही आपका मंत्र है। पैसा चाहिए, आई एम रिच, मैं वो सब कर रहा हूं जो मुझे चाहिए। और लिटरली आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाइए, रेस्टोरेंट नहीं, अच्छे से 5 स्टार मॉल चाहिए, आपको चाहिए पैसा, है नहीं अभी फिलहाल उतना, 5 स्टार होटल ढूंढिए, अच्छी तरह से वेल्थ रिच लोगों के जैसा ड्रेसअप कीजिए, वहां पे जाइए, कुछ खा के आइए। आप कहेंगे वहां पे खाने जाएंगे तो 2 से 3 हजार रुपये खर्चा हो जाएगा। यही तो पुअर मेंटेलिटी है कि आप खर्चा करने से डरते हो। जिस दिन आप वहां पे बैठकर, उस लोगों के बीच में बैठकर वो एनवायरमेंट को एक बार एब्जॉर्ब कर लोगे ना आपके बॉडी को, जब वो बॉडी उस चीज को पकड़ लेगा ना, आपका माइंड वो चीज को पकड़ लेगा ना, आपको ना वो एनवायरमेंट, देखिए माइंड ना जब तक उस चीज को देखता नहीं है ना, ऑब्जर्व नहीं करता ना, वो चीज माइंड रियलिटी में नहीं ला सकता है। दैट्स द रीजन आप लोग पैसा वाला नहीं बन सकते हो। व्हाई यू आर नॉट बिकमिंग रिच? बिकॉज रिच तो कहने के लिए हो गया रिच, मतलब क्या है रिच का? रिच एक शब्द है, मतलब अमीर। अमीर मतलब कैसा, किस चीज का, कैसा? पैसा, ठीक है, पैसा आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। आप कैसे हो रहेंगे उस समय? आप ऐसे ही रहेंगे जो अभी हो। आप उस पैसे को ऐसे बैंक में फेंके रहेंगे, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे व्हेन यू बिकम रिच, लाइक द रिच पीपल मेंटेन देयर लाइफस्टाइल। आप वही हाफ पैंट और वही टी शर्ट पहन के घूमते रहोगे दिन भर। इसीलिए भगवान आपको देता नहीं है, इसीलिए भगवान आपको देता नहीं है और देगा भी नहीं। Until and unless you don't enjoy what you have and don't respect what you have, और जब तक उस चीज को पाने के लिए औकात को नहीं बना लोगे, तब तक देगा नहीं। आप चाहे कुछ भी रेमेडी कर लो, कुछ भी कर लो, देगा नहीं, क्योंकि ऑल अबाउट माइंडसेट। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा फर्स्ट लॉर्ड पे फोकस कीजिए। फर्स्ट लॉर्ड इज यू, योर
personality, your thought, your attitude, your behavior, everything, each and everything reside within you. तो जब आप उस रेस्टोरेंट तो छोड़ दो, वहां पे आजकल हर कोई जाता है, रेस्टोरेंट में मत जाओ। रेस्टोरेंट एक फालतू लाइफस्टाइल है, और रेस्टोरेंट का लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया इसलिए देखिए हर कोई छोटा व्यक्ति उस जगह पे जा रहा है आजकल, और उनके पास पैसा आ भी रहा है। कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन पहले उस व्यक्ति के पास ठेले जो ठेला लगाता है वहां पे जाके खाना खा रहा था, लेकिन एक दिन वो रेस्टोरेंट में आ गया तो उनको अभी रेस्टोरेंट का चस्का लग गया, वो रेस्टोरेंट के लिए पैसा जुगाड़ कर ही लेता है कहीं ना कहीं से। यही है माइंडसेट। तो रेस्टोरेंट का एनवायरमेंट छोड़ दो, 5 स्टार होटल में जाओ। एक चाउमीन का प्लेट जब 500 रुपए देना पड़ेगा ना, तब लगेगा कि हाँ दे रहा हूँ, बहुत कुछ लगेगा अंदर। लेकिन उस समय वो व्यक्ति जो आके आपको बोलेगा मैम सर, व्हेन दे विल मेक यू फील लाइक ए किंग, और घर में आके जब देखोगे आस पड़ोस के लोग आपके साथ कैसा बात कर रहे हैं, आपको उस समय जलन होगा, इन लोगों के बीच में मुझे नहीं रहना है, ऐसा घटिया लोगों के बीच में मुझे उसी माहौल में जाना है जहाँ पे मुझे सर और मैम करके पुकारा जाता है। तब आपके माइंड आपको हिलाएगा, करो करो, कुछ करो। ठीक है, जब तक आप देखो ना, आप लोगों को ड्राइविंग सीखना है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए बाइक चलाने के लिए, जब तक आप बाइक चलाना सीख नहीं लेते हो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। इन द सेम वे लाइफ में कुछ चाहिए, वो चीज चाहिए तो उस पथ पे चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम ए रिच, बिहेव लाइक ए रिच पीपल। कोई एक रिच व्यक्ति को पकड़ लो और उसका लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आई गारंटी यू आफ्टर 1 ईयर, प्रॉब्लम क्या हो गया ना, आजकल लोग है ना एक दिन में चमत्कार चाहिए, और वो चमत्कार के चक्कर में लोग लूट भी रहा है। चावल में सिक्का डालो, नॉर्थ ईस्ट में रख दो, साउथ ईस्ट में रख दो, उसमें रख दो। लेकिन वो जब करते हो ना, उसमें आपका माइंडसेट क्या रहता है, पैसा आ जाए थोड़ा, ये करके मेरे पास पैसा आ जाएगा। जब ये थॉट आ रहा है ना, एक्चुअली थॉट का जो फीलिंग है वो फीलिंग कैसा है पता, लैक का फीलिंग है। लैक मतलब मेरे पास नहीं, कमी है, मेरे पास कमी है, इस चीज का फीलिंग आ रहा है। व्हेन यू डू रेमेडी, उस समय आपका थॉट क्या आ रहा है, आपको पैसा कमाना है बहुत, 45 दिन बहते हुए नदी में कोयला बहा दो। अंबानी ने कोयला बहा के क्या अंबानी बना था? इलॉन मस्क 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार अटेम्प्ट किया था सक्सेस होने के लिए, स्पेस एक्स। वो कौन सा कोयला बहा रहा था मुझे बताइए। इसलिए एक लाइन को याद रखिएगा हमेशा, ए पुअर मतलब गरीब, ए पुअर ऑलवेज रिमेन पुअर बिकॉज दे थिंक पुअर। उसका जो थिंकिंग कैपेसिटी वो गरीबी वाला है। अब ऐसे पुअर व्यक्ति को ना आप 1 लाख रुपए दान में दे दो, सबसे पहले वो क्या करेगा पता है, दौड़ के जाएगा एक अच्छा सा सूट पैंट कपड़ा खरीद लेगा, खत्म वहां पे 20,000 रुपया। फिर जाएगा कोई साइकिल बाइक या कुछ खरीद लेगा, खत्म उसका 1 लाख रुपया, क्योंकि वो लाइफ वो मजा करना है, खत्म। और एक बिजनेसमैन या पैसा वाला व्यक्ति को दे दो, हु इज रिच इन योर विजन, मतलब आपके नजर में जो है वो रिच है, उनको दे दो 1 लाख। वो क्या करेगा पता है, वो सीधा इन्वेस्ट कर देगा कहीं ना कहीं पर, और 1 साल के बाद देखोगे उस 1 लाख को वो 30 लाख या 50 लाख बना लिया। इसीलिए भगवान जो है ना ऐसे मेंटेलिटी को देता नहीं है, क्योंकि भगवान तो बायस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबसे ज्यादा रोता ये लोग ही है, पुअर लोग ही रोते हैं भगवान के सामने जाके, फिर भी देता नहीं है। तुम पटक लो, सर को फोड़ दो, नहीं दूंगा। तुम कोयला बहा दो, चावल अपने मतलब घर नहीं अपने डाल लो पीछे, फिर भी नहीं दूंगा। मुझे मेंटेलिटी चेंज करना है लोगों का। और जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को, लॉजिकल जो बात जो मैं कह रहा हूं ना उसको, अब आपको लग रहा है ना चीजें, रियलिटी क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या आपको लग रहा है कि नहीं, पता ये बोलिए। हाँ सर। यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। हाँ, रेमेडी करना होता है, किस तरह करना होता है बताएंगे आगे, किस तरह का रेमेडी होता है। उस दिन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, किसी एक वीडियो ने बताया था, किसी ने पता नहीं पता बातचीत में आया था
किसी ने बताया घर में एक लॉकर होना चाहिए, बढ़िया बात है, लॉकर होना चाहिए और उसमें पैसा रखना भी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति, मैं वीडियो देख रहा हूँ वहां पे, कह रहा है उस लॉकर में आप ड्राई फ्रूट्स रखिए, थोड़ा चावल रखिए, थोड़ा ये रखिए वो रखिए। मतलब वो लॉकर को पैसे का लॉकर ना बना के आप यहाँ पे किचन का आइटम घुसा दीजिए सब। दादा और छुआड़े अब भी रखिए, छुआड़े भी अभी रखने देखिए बोलते हाथ खुआड़े, अभी देखिए हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स इज शनि, ड्राई फ्रूट्स इज सैटर्न। लोग ना मान लेते हैं इन लोगों का बात, करने लगते हैं, लेकिन सवाल करते नहीं है। ड्राई फ्रूट्स क्या है? ड्राई फ्रूट्स शनि। और आप ऐसे जगह पे शनि रख रहे हो जो डीले का कारक है। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स रख भी रहे हो ना, आपने चेक किया है कि आपकी कुंडली में शनि किस कैसा रोल प्ले कर रहा है? ठीक है, रखिए ना लॉकर में कुछ रखिए, एटलीस्ट उसको रखिए जो आपको पैसा दे रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। आपके कुंडली के हिसाब से पैसा कौन देगा? आपका सेकंड हाउस, आपका 11th हाउस, उसका रखिए ना कम से कम। आपने 12th हाउस का शमाली का क्वेश्चन ही, और आपने छुआरे ड्राई फ्रूट्स रख दिए, वो पैसा वहां पे आएगा, 2 दिन के अंदर वो खर्चा हो जाएगा, टिकेगा नहीं। तो ये जो है ना माइंडसेट, तो जब उस माहौल में जाओगे ना, आप एक अच्छे घर में जा रहना है आपको, यू वांट टू बी इन ए अच्छा बंगलो लेना है, एक अच्छा फ्लैट लेना है, बस सोच रहे हो, लेकिन माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा जितना जितना भी आप रेमेडी कर लो। क्यों? माइंड अभी तक उस चीज को फील नहीं किया है। नया घर लेना है, बंगला लेना है, ढूंढो कौन सी जगह पे लेना है, उस जगह पे चला जाओ, उस बंगलो का या उस फ्लैट का ब्रोकर से बात करो, घर में जाओ, घर का डिटेल्स पूरा लो, उस माहौल में जाओ, उस माहौल में थोड़ा देर रुको, फील करो, फिर ब्रोकर से कहो मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ कुछ देर बाद, फिर घर आ जाओ। उसके बाद अंदर से जो जलन होगा ना, उस घर में मुझे रहना है, कैसे रहना है, उस समय आप क्वेश्चन करोगे कैसे रहना है, ना कि आप इस डाउट में रहोगे कि कभी रह पाऊंगा, क्या मैं कभी कर पाऊंगा, क्या मैं भी कभी अमीर बनूंगा, क्या मेरे लाइफ में भी ऐसा होगा। आप लोग यही सवाल करते हो अपने के साथ, करते हो? हाँ उस सर। समय फीलिंग क्या आ रहा है? फीलिंग ऑफ लैक, कमियां। उस फीलिंग को चूज करो, क्योंकि योर फीलिंग इज योर केतु। केतु को फीलिंग समझ में आता है, आपका इंटेंशन समझ में आता है, आपका थॉट समझ में आता है, और कुछ नहीं समझ में आता उसको। दुनिया में इतने सारे लैंग्वेज है, भगवान को कौन सा लैंग्वेज पता होगा? बताइए। और लोग कहेंगे वो भगवान है, वो सब समझते हैं। मतलब भगवान को भी ना हम अपने हिसाब से बना लिए। भगवान को लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, भगवान को समझ में आता है आपका थॉट, उस समय आपका फीलिंग क्या था। जब आप करते हो ना रेमेडी कि मैं ये छुआरे रख दूं लॉकर पे, थोड़ा पैसा आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट, मैंने बोला ना, मैंने आपको बोला कॉन्शियसली, कॉन्शियसली आप ऑब्जर्व करोगे आपके सबकॉन्शियस का थॉट, दैट इज मेडिटेशन। एंड एक के बाद एक जो माइंड में आ रहा है नेगेटिव, उसे डिलीट करते जाओगे। तो आप जब उस लॉकर में जब चीजें रख रहे हो ना, जो रेमेडी कर रहे हो ना, उसमें आपका जो अंदर से फीलिंग है ना, बस हो जाए, पैसा कहीं से आ जाए, मिल जाए, आपका जो फीलिंग है ना वो डाउन टू डाउन दिखा रहा है, तो ये रेमेडी काम नहीं करेगा। ठीक है, उस चीज को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी आप लोग देखो, यहाँ पे जो जितने भी एक्सप्लोरर सीखने आया ना, उन्होंने यहाँ पे ये सोच के आया था कि मैं सीख लूंगा तो मैं ये कर लूंगा, है कि नहीं? कि एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा तो मेरे से ये हो जाएगा, ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो आप लोग सोचिए, जिस समय आप ये सोच रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी सीख लेने के बाद मैं ये कर लूंगा, मेरा ऐसा हो जाए, उसमें आपका फीलिंग जो था ना, वो लैक का फीलिंग था। लैक मतलब कमियां, मिसिंग लाइफ में। उस समय अगर ये थॉट लाते हो ना, अभी भी चांस टाइम है, अभी ये थॉट लाना है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, ये सीखने से, ये सीखने के बाद मैं कुछ अलग ही कर दूंगा अपनी लाइफ को लेकर, मेरे पास वो चमत्कारी चीजें आ जाएंगे कि मैं चीजों को लोगों को गाइड कर पाऊंगा, लोगों को भविष्य बता दूंगा। अरे आप सोचो, आप किसी के फ्यूचर को बता दोगे, आपका इस समय एक्सीडेंट हो जाएगा,
मजा नहीं आ रहा है सोचने में भी? जी दादा। कभी इसको इस तरह से सोचे हो? फ्रीक्वेंसी को हाई किए हो आप लोगों ने? कभी नहीं सोचा आपने ये? दादा यही सोचे दादा, बस मदद करना है दादा लोगों को। तो जब ये कर लोगे ना तो एथ हाउस जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो अभी आते हैं एथ हाउस। एथ हाउस का मालिक सेकंड हाउस। मैं चाहता हूं कि एथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपका माइंडसेट है। ठीक। क्योंकि एथ हाउस इस मंत्र सिद्धि, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिफ्थ हाउस जो है ना वो मंत्र को दिखाता है, कोई भी मंत्र। लेकिन वो मंत्र जब सिद्धि होंगे ना वो फिफ्थ हाउस एथ हाउस से होंगे। तो आप कुछ भी बोल देते हो ना और बार बार बोलते रहते हो, वो सिद्ध हो जाता है। मत सोचिए कि गायत्री मंत्र का जाप करना सिर्फ वही मंत्र है, वेद में पुराण में लिख के गया वही मंत्र है। नहीं है। क्योंकि जो वेद पुराणों में लिखा है ना वो भी किसी ने बैठकर बनाया है उस समय। और उसको उसका जप इतना बार किया है, जैसे कि ऋषि मार्कंडेय, उनका जो मम्मी पिताजी थे उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वरदान मांगा, वरदान में बच्चा मांगा। लेकिन जब शिव जी ने उनको दिया है तो कहा है कि ये जो बच्चा है ज्यादा दिन नहीं जिएगा, 14 साल का आयु है, उससे ज्यादा बचेगा नहीं। तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, 12-13 साल तो हो गया, 13 साल हो गया, तो उनके मम्मी पिताजी रोने में लग गए कि अभी तो मेरा बच्चा रहेगा नहीं। तो बच्चा ने अपने मम्मी पिताजी को जब देखा है बहुत ही मतलब वो लोग बहुत ही मतलब उदास है, रोते रहते हैं, बच्चे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उनको कहा है कि उनके पिताजी ने कहा है कि आप एक काम करो, शिव जी को पूजा करो, और वही है जो इससे निकाल सकता है तुम्हें। तो उन्होंने एक शिवलिंग बनाया। ठीक है। एक शिवलिंग बनाया, उसके सामने बैठ के मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। और उस समय जब मंत्र जाप किया ना उन्होंने यही महामृत्युंजय मंत्र लिखा था उस समय। तो मुझे एक बात बताइए, मंत्र जो है ना वो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान ने ही आपको दे के भेजा है कुछ ऐसा। आप खुद लिखते हो उस चीज को। और उस महामृत्युंजय ने उन्होंने लिखा है, लिखने के बाद उस मंत्र से ही शिव जी को अर्घ्य दे रहे थे, फूल दे रहे थे, बेलपत्र दे रहे थे। और वो जाप करते 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 उन्होंने इस चीज को इतना बिलीव कर लिया इससे कि मैं अगर इस मंत्र जाप से अगर शिव जी को करते रहूंगा तो मेरा आयु इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये मंत्र जाप करेंगे तो आपका भी आयु इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। उस समय आपका माइंडसेट क्या है वो डिसाइड करेगा इस मंत्र का पावर आपके लिए कितना काम करेगा। तब उसमें शिव जी ने उनके पास आया और इच्छा मृत्यु का वरदान देके चला गया। सोचिए, जिसका ये बंदा था जो 14 साल में मरने वाला था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। और उसके बाद इन्होंने इतना सारा मंत्र लिखा है, इतना सारा मंत्र देखे गया है। ऋषि मार्कंडे का जो मतलब योगदान है ना हमारे कल्चर में वो बहुत है, आप किस दिन पढ़ के देखिएगा। कभी अगर आसाम में आएंगे ना, आसाम में आपने सुना होगा नौगांव में महामृत्युंजय का मंदिर है। देखिए, इंडिया में 3 जगह पे महामृत्युंजय का मंदिर है। ठीक है। महामृत्युंजय का जो यज्ञ होता है, मंदिर नहीं, 3 जगह, एक असम, एक नासिक, और एक कोई एक जगह मैं भूल गया। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इन वर्ल्ड में महामृत्युंजय का जो मंदिर है सिर्फ एक ही है, वो आसाम में है, नौगांव में। आसाम, नौगांव। और आसाम में जो नौगांव है, म्यूट कीजिए जब मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। आसाम में जो नौगांव नौगांव जगह है, नौगांव, उस जगह पे महामृत्युंजय मंदिर है। आप यूट्यूब में देख लेना, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह का खोज किसने किया था पता है? इस जगह का खोज ऋषि मार्कंडे ने किया था। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ऋषि मार्कंडे, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने इस जगह को खोज किया था। और यहाँ पे जब आओगे ना, भृगु ऋषि का कुछ कुछ नाखून या कुछ बॉडी का पार्ट वहां पे सजा के रखा है, आप लोग देख सकोगे। और इस जगह का खोज क्यों किया था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, फॉर डिस्कवरिंग दिस प्लेस? यही जगह थे, आपको पता होना चाहिए, इंडिया में 3 जगह पे है, 3 जगह है जहां पे महामृत्युंजय का पूजा होता है, महायज्ञ होता है।
लेकिन मंदिर सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही है, महामृत्युंजय का मंदिर, वो आसाम नौगांव में है। और इस जगह को खोज करने का कारण क्या पता है? यही जगह थे जहां पे शुक्र को, असुर का जो गुरु शुक्राचार्य है, उनको शिव जी ने उनको संजीवनी बूटी का ज्ञान दिया था, संजीवनी मंत्र दिया था, जो मरे हुए को जिंदा कर दे। आपको पता है ना ये चीज? और हमारे पूरे गुरु में दो गुरु है, एक गुरु शुक्राचार्य और एक गुरु बृहस्पति। इन दोनों के पास ही है संजीवनी ज्ञान, जो मरे हुए को जिंदा करते। इसलिए कहते हैं कि गुरु जब तक आपके अंदर है, आपको कोई नहीं मार सकता है। जिस दिन गुरु हटेगा उस दिन आप मरोगे, और जिस दिन आपका मरण आएगा ना, द डे ऑफ डेथ, उस दिन सबसे पहले गुरु ही आपको आपका हाथ छोड़ते हैं। वो कैसे छोड़ते हैं, क्या होते हैं, वो थोड़ा बहुत सिखाएंगे आगे जब बढ़ेंगे, लेकिन मृत्यु कब होता है वो हम नहीं सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत दिखाएंगे कि कैसे मृत्यु होते हैं, किस तरह से मृत्यु होता है लोगों का, उतना हम सिखा देंगे। लेकिन फाइंडिंग द टाइम ऑफ डेथ ये हम नहीं सिखाएंगे। तो इसके बारे में सिखाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही गलत होता है। ये जो मृत्यु होता है ना, वो कहना एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज बाधा है यहाँ पे कहना, वो है डेथ, टाइम ऑफ डेथ। ये यहाँ पे पूरा चीज को ऑफ कर रहा। हाँ, आप इसमें स्टडी करते करते जब ऑन बहुत डेप्थ तक चला जाएंगे, आप खुद इस चीज को सीख लेंगे। मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया, जिनके पास भी मैंने कहा था, वो बुक पढ़ के थोड़ा अपना दिमाग लगा लगा के कुछ ना कुछ जोड़ ताड़ करके थोड़ा बहुत सीख लिया, थोड़ा बहुत, पूरा मुझे भी नहीं आता अभी तक, ठीक है? तो ये जो है, ये जगह जो है, इसमें इन्होंने इनको ज्ञान दिया था, इनको ज्ञान दिया था, तो इसलिए जो है ना, ये जगह इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो मंत्र है ना, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एकदम आसमान से टपका है कहीं से। वो किसी ने बैठकर उस समय लिखा और उस चीज का मीनिंग वो उन्होंने इस तरह से बनाया, और उस मीनिंग को ही मान के चला था। और जब आप कहते हो ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लाइफ इज नॉट इजी, आप मान चुके हो लाइफ इज नॉट इजी, आपने इसको मीनिंग दे चुके हो, इट्स नॉट इजी, तो भगवान कहते हैं ना तथास्तु। आप जो भी कहते हो, ईच एंड एवरी वर्ड में तथास्तु आते हैं, हमेशा याद रखना। केतु, केतु इज योर इंटेंशन। ईच एंड एवरी टाइम यू, मतलब अपने आप अंदर से एक वाइब्रेशन को छोड़ते हो, वो यूनिवर्स में जाता है, नेचर में जाता है, वो रिटर्न होकर आपके पास आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का आप एनर्जी सेंड कर रहे हो, इसलिए थॉट को चेंज करना है। इसलिए मैं अभी क्यों कह रहा हूँ कि मैं अभी चुप छोड़ने वाला हूँ, ताकि आप जल्द से खा पी के फ्री हो जाओ, और रात को सोने से पहले आज सब लोग जो मैंने कहा 10 सीक्रेट, इसको देखो, और हो दादा सके तो ये बुक खरीद लो और इसको पढ़ो आप लोग। हाँ जी बताइए। सर। दादा वो जो पॉइंट आपने बोला ना कुछ देर पहले, जो मतलब वो मैनिफेस्टेशन का कुछ पॉइंट बोल रहा था, जहाँ पे आपने बोला ना किसी भी काम को मतलब आप क्या सोच के कर रहे हो, वो एक बार बताइए ना दादा। बहुत अच्छा बोला आपने, मतलब बोला नहीं मतलब जो काम कर रहे हो आपको, मतलब आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, आप क्या सोच रहे हो उस काम को करने के टाइम, जो आपने जी बोला। देखिए, आप देखो, एक व्यक्ति है, सबसे पहले आपके पास आएगा एक व्यक्ति कि मुझे एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप जी उसको कुछ ना कुछ करवा के वो गवर्नमेंट जॉब दिला दोगे, जी और आप देखोगे आपके आस पड़ोस जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद वो कहेंगे "बे, बहुत तकलीफ है, इतना टेंशन है", वो कंप्लेन करते रहेंगे। जी। और एक व्यक्ति है जो शेफ है, ओके। होटल में शेफ है, उनका जो टाइम शेड्यूल है उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, रात को 12-1 नहीं। बजे तक भी काम करता है। जी फिर देखेंगे वो नेक्स्ट डे सुबह फिर से उठकर काम स्टार्ट करते थे, उनको शायद जी सोने के लिए 3 से 4 घंटा ही मिला होगा सोने के लिए,
जी मैक्स। बिल्कुल, बिल्कुल दादा। लेकिन फिर भी इनके मुंह में एक भी कॉम्प्लेन नहीं है। क्यों? नो, बिकॉज एंजॉय करते आप हैं काम सोच को। रहे हो ना, वो मेहनत है, आपका जी माइंडसेट है, वो आपका माइंडसेट है। वो इस मेहनत को वो एंजॉय कर रहा है। क्यों? बिकॉज ही चूज दैट प्रोफेशन बाय हिमसेल्फ। यहाँ पे दो चीज है, प्रोफेशन बाय चॉइस एंड प्रोफेशन बाय फोर्स। ओके ओके ओके। आप प्रोफेशन किस तरह से ले रहे हो, बाय चॉइस या बाय फोर्स? अगर बाय फोर्स हो रहा है, टेंशन होगा, प्रॉब्लम होगा, जी दादा। वो होगा। आप जब भी कर रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो, अभी देखिए जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, जो भी कुछ करवा रहा हूँ, ये करने के बाद ना मैं बहुत रिलैक्स होता हूँ। मेरे माइंड में एक बहुत अलग सा एक रिलैक्सेशन फील होता है। आई फील वेरी रिलैक्स। बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। जब पढ़ाना खत्म हो रहा होता है ना, अब जो पढ़ाते रहता हूँ, टाइम चला जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है। ठीक है। हाँ, ज्यादा लोड पड़ता है सर पे, जब दर्द होता है, टिंग 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 करते रहता है दिल सर, तब मैं कहता हूँ चलिए आज के लिए बंद करते हैं। तो ये रिलैक्स क्यों आता है? बिकॉज ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसको मैं मेहनत नहीं मान रहा हूँ। लेकिन यही चीज पढ़ाना, अगर मैं ऐसे एक व्यक्ति को कह दूं कि ये काम करो, आज मैं नहीं पढ़ा, तुम पढ़ाओ, वो क्या करेगा? ये नहीं पढ़ाना है, वो नहीं करना है, क्योंकि यही काम उनके लिए मेहनत हो जाएगा। तो उस समय जो आपका थॉट रहेगा ना, जो आप काम करते हो, वो थॉट ही, क्योंकि देखिए, आपको अगर कभी, आप देखिए, आपने कुछ लाइफ में कुछ पाया होगा, कुछ पाया है, कोई भी चीज आपने कुछ पाया होगा, बताइए, जो ऐसा कुछ चीज आपको बहुत इच्छा था और उस चीज को पाया है, सब लोग बताए तो कोई एक चीज मेंशन कीजिए कि ये मुझे लेना था और मैंने ले लिया। बताइए। मेरा है आपका एस्ट्रोलॉजी का सर। एस्ट्रोलॉजी का है, दादा किसी को मेरा गाड़ी वो चीज लेना हुआ है, गाड़ी गाड़ी जी दादा, मेरा है, मेरा वही हुआ गाड़ी, था। किसी का घर। ठीक है। तो जब आपने उस घर या गाड़ी के बारे में सोचे होंगे ना, जी ऐसा तो नहीं एक दिन अचानक घर ही आपके घर के सामने प्रकट हो गया, या नहीं ऐसा तो नहीं नहीं आप घर नहीं से निकले और आपका जो ड्रीम हाउस था वो आपके घर के सामने बना हुआ मिला। ऐसा तो नहीं कि आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचा और एस्ट्रोलॉजी का बुक आपके घर के सामने आके दीवार के सामने रख के कोई चला गया। नहीं सर। नहीं हुआ। ये जो गाड़ी, घर और जो एस्ट्रोलॉजी आप लोगों ने बताया ना, ये आज आपको मिला, आज, लेट्स से टुडे। बट बिफोर दैट, आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, कहीं भी आपके दिमाग में एक थॉट जनरेट हुआ था, एक कार लेने का, जी एक दादा, घर लेने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो थॉट में आपने फोकस किए हो, बार बार 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 फोकस किए हो, एंड जी रियलिटी एक दिन वो आ गया। वो कैसे आया? उस चीज को खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए थे, उसको जी लाने के दादा, लिए जो रास्ते चाहिए थे, वो रास्ता आपको मिल गया। जी जी तो जब बिल्कुल। तक आप उसके पीछे नहीं जाओगे, उसके ऊपर थॉट नहीं लाओगे, तो रास्ता आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा कहते हैं, ऑलवेज टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। एक स्टेप ले लो, और एंड मोस्ट हार्डेस्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप। हाँ सर। सबसे हार्ड स्टेप जो होता है ना, पहला स्टेप होता है, उसके बाद चीजें बनना लगता है। अब एक चीज देखिए, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, उस समय मुझे लगा था कैसे करे ना करे, कैसे ना करे, करे होगा कि नहीं होगा। एक दिन आया, मैंने कर ही लेते हैं। और आप देखो, उस समय जो मेरा वीडियो है, अभी का जो वीडियो, दोनों को कंपेयर करके देखना, आपको थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा। क्योंकि ओके। चीजें एक टाइम गुजरने के साथ साथ चीजें अपडेट होता है ना लाइफ में। जी दादा। तो ये थॉट है, कुछ करने से पहले आपके अंदर थॉट क्या आ रहा है, रियलिटी में जो रिजल्ट आएगा ना, वही आएगा। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द रिजल्ट, बट बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर ए रिजल्ट, ट्रेन योर माइंड। बिकॉज उस समय जो माइंडसेट रहेंगे ना, रियलिटी में होगा। अभी अगर रियलिटी में ना आपकी चीजें बहुत अटक रहे हैं, आप डर रहे हो ना, आप देखो आपका थॉट भी वैसे ही है। इस थॉट को चेंज करो, फिर चीजें अपने आप चेंज होते जाएंगे।
और जितने भी आज के टाइम में जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बात करने वाले कोच है, जी दे ऑल आर प्लेइंग विथ एथ हाउस. दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. जी बिल्कुल। अभी एक चीज देखिए, ये लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो या ना हो, इन लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो गया है. आप देखोगे, जी इन्होंने जी। घर खरीद लिया करोड़ों का, गाड़ी खरीद लिया करोड़ों का. क्यों? क्योंकि वो लोगों को बताते 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 इनका माइंड वो जिसको बिलीव करने लग गए. और जिस दिन आपका माइंड उस चीज को बिलीव कर लेगा, रियलिटी में वही आ जाएगा. देखो आप 100% बट आपका सर लाइफ जो इसमें है ना, आप जहां पे खड़े हो, जिस जगह पे खड़े हो, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट पैटर्न जो आपने पास्ट में क्रिएट किया होगा. सर दिस इज योर माइंड सेट. हाँ बताइए. सर इसमें वैसे जैसे राहु और केतु को अगर इन्वॉल्व करें, क्यों, बिकॉज बीइंग मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक लाइक थिंकिंग सम अदर वे, तो इसमें वैसा कुछ कॉम्बिनेशन अगर होता होगा तो फिर जी वैसे भी प्रोसेस को करना पड़ेगा ना? जी. देखिए, यहाँ पे अगर राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना, तो हाँ मैंने जी। कहा ना, इंटेंशन योर थॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम्म। अगर केतु होगा एथ हाउस में, तो हम्म। आपका इंटेंशन थॉट होगा ना, जितना मैंने अभी तक लेक्चर दिया है ना, वो वही रहेगा केतु के लिए. हाँ अगर जी। राहु आ गया ना, उस जी समय इंटेंशन तो रहेगा, थॉट तो रहेगा. केतु का जो मैंने जितना भी लेक्चर वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या आएगा पता है? ऑब्जर्वेशन आ जाएगा यहाँ पे. दैट मीन्स अगर आप ज्यादातर क्राइम पेट्रोल देख रहे हो ना, आप देख लेना आपका लाइफ कैसा होगा. आप ज्यादातर रोने धोने का सीरियल देख रहे हो ना, आपका लाइफ देखना कैसा होगा. जी उस दादा, जी समय दादा। आपका बिल्कुल थॉट सही पैटर्न दादा, के साथ बिल्कुल सही। साथ, जी, थॉट बिल्कुल पैटर्न मेरा के है साथ दादा। साथ योर ऑब्जर्वेशन बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप क्या देख रहे हो, सही यूट्यूब सही। में क्या देख रहे हो, फेसबुक में क्या देख रहे हो. आप यूट्यूब में 10 करोड़ रुपया कैसा कमाना है वो देख रहे हो, या जी वो जी। देख रहे हो कि एक बंदा बैठ के एक लड़की को चुमा खा रहा है. जी दादा, जो देखता हूँ ना दादा वही वो हो जाता है, कैसे होता दैट इज पता नहीं, राहु. लेकिन हो जाता है। दैट हाँ इज जी राहु दादा। इन एथ हाउस, जी दादा, या होता है राहु ऐसा ऐसी होता इन्वॉल्व सर विथ एथ मालिक को. है। ऐसी जी। फिर सबके लिए जैसे जो राहु केतु है वो अलग अलग इन्वॉल्वमेंट लेकर आएगा अलग अलग हाउसेस के, तो उसको उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा, मतलब नहीं, लाइक यहाँ पे तो हाँ, 8 हाउस बिहेव। राहु का। देखिए, राहु केतु का जो मैं बात करूंगा उस समय उसका ऊपर मैं बात हाँ करूंगा, लेकिन अभी एथ हाँ हाउस जी। का हो रहा है ना. 8 हाउस का बोल रहे हैं एथ ना। हाँ हाउस, मतलब उसके उससे एक, इन्वॉल्व कर रहे हैं, जी, राइट? एथ हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? चीजें चेंज हो जाना. या तो ये आपके नेगेटिव में चेंज होगा या फिर पॉजिटिव में चेंज होगा. दैट्स पॉजिटिव इट, में और चेंज कुछ होगा। नहीं है. जी सर। जी दादा। तो यहाँ पे अभी डिपेंड करेगा ना कि आप इसको कहाँ पे लेके जा रहे हो. एक्चुअली सर आई वाज मैं खुद ना अभी ना बीच में लटका हूँ कि मेरे को मटेरियलिस्टिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप मैं बस उसको आपके कहाँ मैं पे कर है? नहीं पा रहा हूँ, मैं देखिए, एक्चुअली उसी उसी को अगर फॉलो अप नहीं कर केतु, पा रहा हूँ। देखिए, हाँ अभी मैं बताता हूँ मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक के बारे में. मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, चीजें क्लियर करता हूँ, फिर खत्म कर देता हाँ जी। हूँ. देखिए, स्पिरिचुअलिस्टिक एंड मेटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम है. अगर एथ हाउस में केतु बैठा हो या राहु बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपका चॉइस है, आपको स्पिरिचुअल बनना है या मेटेरियलिस्टिक बनना है. मेटेरियलिस्टिक बनना है तो थॉट प्रोसेस लेके आओ उस तरह. केतु हो, केतु का तरह बिहेव ही करना है आपको. आपका इंटेंशन सही करना है, आपका फीलिंग सही करना है, आपका जी गट्स को दादा। सही करना है. केतु राहु होगा तो ऑब्जर्वेशन को सही करना है आपका. बिल्कुल। अभी देखिए, अभी अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, गृहस्थ लाइफ में हो, स्पिरिचुअलिटी किसी तरह से आपको मदद नहीं कर पाएगा. पैसा जरूरत है. जी अगर बीमार हो जाओगे ना, अपने वाइफ को लेकर हॉस्पिटल में जाओगे ना, वहां पे जाके डॉक्टर को बोलोगे ना, पैसा क्या है, पैसा तो पानी का तरह है, बह जाएगा. आपके वाइफ को भी पानी में बहा के भेज देगा आपको. जी सर। ठीक है. आज के सोसाइटी में इफ यू आर रेस्पेक्टेड बाय योर सोसाइटी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर मनी, नन अदर देन एल्स. आप मत सोचना कि मेरे पास बहुत अच्छा है, ज्ञान है, इसलिए मुझे रेस्पेक्ट करना है. नो. तो जब आप गृहस्थ जीवन को छोड़ दोगे,
तब आपके लिए पैसा का कोई मूल्य नहीं रहता है। और आयरनी देखिए, आयरनी देखिए, जिनके पास करोड़ों रुपया होता है ना, वही ये डायलॉग मारता है कि पैसे में सुख नहीं है। तो सबसे पहले ये जो ज्ञान वाली बातें हैं वो मारने से पहले ना, पहले रिच बन जाओ, हम्म। फिर उसके बाद ज्ञान पूरा चिपका दो, हर कोई आपका ज्ञान ले ले। तो केतु क्या है, केतु क्या रहा है, देखिए केतु स्पिरिचुअलिस्ट प्लेनेट है, लेकिन वो क्या कह रहा है, अगर आपको मेटलिस्टिक बनना है, आपको पैसा चाहिए, तो लेट गो। मेरी तरह एटीट्यूड रख के करो। दैट मीन्स आपका इंटेंशन, आपका थॉट, आप चीजों को लिखिए। केतु इस राइटिंग बुक में लिखिए, जो लिखते जाएंगे रियलिटी में आते जाएंगे। अगर अच्छा सा एक डायरी खरीदी है, अगर चंद्रमा के साथ केतु भी है तब भी कीजिए। एक डायरी खरीदी है, एक डायरी खरीदी है। जी दादा, मेरा हस्बैंड का है। दादा लिखता था ना, सब कुछ ठीक था, जब जब से लिखना बंद कर दिया सब कुछ बंद हो गया। सर अभी आपने यहाँ पे देखिए, वैसे ना ये वाला टॉपिक भी रह गया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने बोला था ना कि जिसका जैसे राहु और केतु होगा उसके हिसाब से फिर मैं आप बताएंगे कि हाँ कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क हाँ, करेगा। इसको कैरी करेंगे, कल के क्लास में कैरी करेंगे थोड़ा। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे राहु है ना, राहु ऑब्जर्व करना है। आप उस चीज को देखना का है। फोटो लिस्ट लगा दो, विजन बोर्ड बना दो। जी दादा, यही बोलना था आपके आपके आपको पाना मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है। मैंने एक लिख के विजन बोर्ड में वेस्ट में मैंने लगा दिया था कि मुझे जी एसपी में गुरु, मतलब मुझे चाहिए ऐसा गुरु जिसके पास मैं सब कुछ सीख पाऊँ। तो मैंने लगाया, शायद 1 मंथ, 1 डेढ़ महीना हुआ दादा, तो जी, मुझे आप मिल गए दादा। मतलब देखिए, हो गया। और देखिए कोर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि वहां पे सब है, देखिए। जी दादा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सब कुछ सीखना था दादा। बस वही, मैं तो वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन हो गया। कैसे हुआ मुझे पता अभी नहीं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, हाउ ए राइटिंग कैन चेंज योर लाइफ। और मैंने जो आप लोगों को बताया था ना, आरकेपी, जी दादा। अगर कुंडली आपके पास नहीं है तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे चीजों को, आरकेपी। मैंने उस आरकेपी को ऑब्जर्व किया था, उस आरकेपी को ऑब्जर्व करके मैंने यहाँ पे लिखा था। आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हल्का सा फोटो एक आ रहा है, दिखाई दे रहा है? जी हाँ दादा। सर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने 24 या 25 कुछ होगा तारीख, अप्रैल 2023 को मैंने ये प्रेडिक्शन किया था मेरे मैरिज के ऊपर। यहाँ पे आप देखो फेब्रुअरी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो 2024 लिखा हुआ है, फेब्रुअरी 2024, माय मैरिज। और जो टाइम था वो 11 बजकर 1 मिनट था टाइम। और मैंने ये प्रेडिक्शन किया था 11 बजकर 1 मिनट, 23 या 24 तारीख होगा, अप्रैल 2023 को। उस समय मैंने लिखा था कि फरवरी 2024 को मेरा शादी हो जाएगा। एक्चुअली मेरा शादी हुआ है 2024 अप्रैल में, लेकिन आप कह रहे फरवरी लिखा है मैंने। जिस दिन मैं भूल भी गया था। एक दिन मैंने इस पिक्चर को देखा, इसलिए मैं साथ साथ मैंने स्नैप लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। फेब्रुअरी में, फेब्रुअरी की 13 तारीख में मेरा कोर्ट मैरिज हुआ है। ओके। और फरवरी का 13 तारीख मेरा शनि का महादशा स्टार्ट हुआ था। और शनि जो है मेरा 7th हाउस का लॉर्ड है। ओके दादा। और इसके आर्केटिप की मदद से मैंने ये प्रेडिक्ट किया था इस चीज को। दादा मून केतु का कनेक्शन बोल रहे हैं इससे, मतलब रेमेडी, ये जो लिखना स्टार्ट किया आपने। हाँ वो चीज है, एक चीज, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। सब तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोग अपना माइंडसेट को चेंज कर सको, इसलिए मैं थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आप लोग। एक सेकंड।
आप लोग देख पा रहे हो ये हाँ। चीज? यहाँ पे जी देखिए, यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट बाइक लिया था, मैंने राइड करने के बारे में लिखा था। और ये जो मैंने लिखा था, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे देखिए, वहां पे ग्राउंड करके लिखा था मेघालय ट्रिप बाय 27/2022। और नीचे लिखे डन लिखा हुआ है, कौन से तारीख को लिखा है और ऊपर का तारीख, दोनों को मिलाइए, मैच कीजिए। 21 मैंने तारीख लिखा लिखा है। था कि 20/7/2022 को मैं ये कंप्लीट करूंगा। और देखिए 21/7/2022, मतलब एक दिन बाद, उसी दिन जिस दिन का तारीख मैंने लिखा था यहाँ पे। ओके। और बहुत कुछ लिखा है आगे, धीरे धीरे करके आपको दिखाएंगे। फिर कल एक बार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बार टॉपिक ले लेना इफ पॉसिबल। हाँ, ये ले लेंगे, कभी नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। लेकिन उससे पहले ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरह से, अगर ये सिखाने जाएंगे बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा, नहीं, इसलिए वो आज आप एक इसको काम मैनिफेस्टेशन के कीजिए। लिए, हाँ, नहीं नहीं, मैनिफेस्टेशन। नहीं, वो हाँ, सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। लेकिन लेकिन उससे ये पहले मैं एट आपको कह हाउस रहा भी तो हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है दादा। एथ हाउस बहुत बड़ा है। एथ हाउस तो इसको मतलब रिडल करना बहुत ज्यादा कठिन है। एथ हाउस अपने आप ही एक एस्ट्रोलॉजी है। जी दादा, बिल्कुल बिल्कुल एथ सही। हाउस इज एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ। तो इसलिए मैं कहूंगा, आप ना अभी जो खा पी के आराम से फ्री होकर आज रात 10 सीक्रेट जो मूवी है उसको देखना। जी दादा। अरे सर। उसके बाद 10 सीक्रेट जो बुक है, रोंडा ब्रेन से राइटर है, वो खरीद लेना। खरीद के उसको पढ़ना, किस लाइफस्टाइल भाषा में कैसे है दादा? चेंज हो जाएगा आप देखना। इंग्लिश इंग्लिश में है या हिंदी में है जो बुक जो है? वो इंग्लिश में लिखा हुआ है जो बुक है। ओके। सर आप कोई वहां पे सर्च एस्ट्रोलॉजी करेंगे, की बुक शायद रिकमेंड करेंगे? कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी का बुक रिकमेंड करेंगे, वो है। अभी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग फट से वो ऑर्डर देके पढ़ने लग जाएंगे, फिर वो आपको क्लियर नहीं होगा माइंड। ठीक जी 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 दादा। है। बहुत सारे बुक है मेरे पास, बहुत सारे बुक है, सब बुक रिकमेंड करूंगा, वो सब बहुत जरूरी है पढ़ना आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ये रिकमेंड किया आज, इसको देखिए आप लोग। ठीक जी है, दादा। जी। तो आज के लिए क्लास यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। और दादा थोड़ा सा आप कल फ्री होके थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ कल। जी दादा, जी दादा, जी दादा। ठीक है, तो सबको गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। गुड नाइट, गुड नाइट दादा।